देखिए, आप लोग को जो है बहुत जन को डाटा मिल गया है, बहुत जन को नहीं मिला है। ठीक है, जो कल क्लास में था, जो कल क्लास अटेंड किए थे, हाँ, जो कल क्लास ज्वाइन किए थे, आप कब ज्वाइन किए क्लास? ग्रुप कल क्लास ज्वाइन किए थे? हाँ, बोले कल क्लास ज्वाइन किए थे आप? हेलो, बोले कल आप क्लास ज्वाइन किए थे? अच्छा, उसी में था, तो आपको चल जाएगा थोड़ा क्लास के बाद, ठीक है। इसको डाटा नहीं मिला है, जो पेड वाला है, पेड वाला तो किसी के पास पहुंचा है, किसी के पास नहीं पहुंचा है, इस क्लास खत्म होने के बाद सबको पहुंच जाएगा, ठीक है। बट जो कल बट कल जो क्लास ज्वाइन किया था मॉर्निंग को 10 बजे से, 10 बजे वाला बैच, ठीक है, 10 बजे जो डेमो क्लास हुआ था, उसमें जो फॉर्म फिलअप किया है बस खाली उसी को डाटा पहुंचा है, ठीक है। और पेड वाले को जो है, जो जो डीपली क्लास कर रहा है वो सबको मिल गया है। और जो ओनली डाटा लिया है उसमें से किसी को मिला है, किसी को बाकी है, ठीक है। आपने क्लास ज्वाइन किए थे? नहीं हो सकता, क्लास ज्वाइन किए तो डाटा मिलेगा, ठीक है, नहीं मिला तो एक बार चेक कर लेंगे बात का, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी क्लास के बीच अनम्यूट करके नहीं बोलिएगा, पूरा चीज खत्म होगा, ठीक है, पूरा चीज खत्म होने के बाद क्वेश्चन कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। बहुत बहुत कुछ आपने देखे हैं, बहुत कुछ सुने हैं, बट ये अभी जो चीज समझेंगे, जो चीज देखेंगे, जो चीज होगा, वो आपने ना कभी मतलब उतना डीपली सोचे हैं, ना ही कभी आपको वो चीज कहीं से आपको वो चीज सीखने मिला है, ठीक है। बहुत लोग ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जान का है, बहुत एक्सपीरियंस वाले यहाँ आदमी आए, बहुत एक्सपीरियंस वाले, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 11 साल से, मैं किसी को पूछने नहीं जाऊंगा, बाद में बात करूंगा सबसे, ठीक है। आपके अंदर में जो चीज है, और अभी मैं जो चीज बोलूंगा, जो एक एक चीज बोलूंगा, वो आप खाली थोड़ा सा पेशेंस लेके सुनिएगा, और अपने आप में थोड़ा सा फील। एक मिनट, एक वाला एक, हाँ, नहीं उनको नहीं भेजा, ये दूसरा सीट है, हाँ, भेज देना। दूसरा 700, जो 700 वाला पे किया है ना, हाँ, उसका खत्म हो गया, उन लोगों ने नहीं किया, बाद बाकी सबको किया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी बीच क्लास में पूरा चीज खत्म होगा, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा, जो चीज होगा, उसके बाद पूछिएगा, हैंड रेस कीजिएगा, मैं नाम लूंगा, आप बोलिएगा, ठीक है। अभी आराम से बस खाली समझिए, सीखिए कि आखिर चीजों को अपने आप में रिलेट करने की कोशिश कीजिए, कि आपने पास्ट में क्या किए हैं, अभी क्या कर रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है, आपको खुद डिसीजन लेना है, आपका खुद माइंड है, खुद दिमाग है, खुद समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है, क्या चीज करना है, क्या कैसे हमें क्या करना है, ठीक है। अब आप लोग ने जो डाटा जो होती है ना, डाटा हमें बस खाली एक ही चीज बताता है, एक ही चीज बताता है डाटा में, ये चीज ऑप्शन चेंज जो है, आप लोग ने कैसा है, यहाँ पर कोई नहीं है जो कि ऑप्शन चेंज के बारे में जानता नहीं, कोई नहीं है ऐसा कि ऑप्शन चेंज के बारे में जानता नहीं, बट इसका एक्चुअल काम के बारे में यहाँ जितने जन है, इसका काम के बारे में यहाँ जो दिखता है, ये क्या दिखता है, किस बेसिस पे दिखता है, क्यों दिखता है, ये कैसे दिखने से क्या होते हैं, ये किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। अब यहाँ पर जो हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर जो देखेंगे, कि यहाँ में से सबको ये चीज नहीं पता कि वाई जो होती है, बस खाली आपको दिमाग में ये चीज पता है कि वाई मतलब होती है कॉन्ट्रैक्ट, जो सेलर लोग राइटिंग करके बैठा हुआ होता है। आखिर ये वाई जो बनती है, वाई आखिर है क्या?
आप लोग को यही चीज नहीं पता है, इसका असली गेम ही नहीं किसी को डीपली पता है कि एक क्रिएट कैसे होती है, क्लोज कैसे होती है, ट्रांसफर कैसे होती है, ये वॉल्यूम का काम क्या है, वाई का काम क्या है, ये किस टाइप से काम करती है। यहाँ जो होती है जो टोटल वाई, टोटल जो ये टोटल वाई दिख रहा है, पी वाई सी वाई जो दिख रहा है, इसका असली गेम क्या है। एक एक सिंपल सा चीज हम बता दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर आप लोग जो है सबको जानते हैं कि डिमांड होती है और सप्लाई होती है। ठीक है, डिमांड होती है और सप्लाई होती है। ये इसमें से किसी ऐसा नहीं है कि जिस किसी को नहीं पता कि डिमांड बढ़ने से और सप्लाई घटने से प्राइस जो होती है वो कहाँ, प्राइस डिमांड बढ़ने से और सप्लाई घटने से प्राइस जो है ऊपर जाती है, और सप्लाई बढ़ने से डिमांड घटने से प्राइस जो है नीचे आती है। ये सबको पता है, सबको पता है, इसमें से कोई नहीं है जिसको पता नहीं। बट यहाँ पर ये चीज किसी को नहीं पता है कि आखिर ये जो नीचे आएगा ये कहाँ तक आएगा, अब ये ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ये किस बेसिस पे डिसाइड होती है, ये क्यों डिसाइड होती है, इसमें से किसी को नहीं पता है। आप लोग ने कभी दिमाग ही नहीं लगाया कि ये चीज होता कैसे है। आखिर डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड सप्लाई जो अगर है तो किस टाइप से डिसाइड होगा कि नहीं मेरे को उसी प्राइस में आके रुकना है, वहीं पर रुकना है। ऊपर अगर मेरा प्राइस बढ़ा हुआ तो कहाँ पर रुकना है, किस बेसिस पे रुकना है, वहीं पर क्यों रुकना है, अगर नीचे जाना है तो कहाँ तक जाना है, वो चीजें उसका पीछे का बैकग्राउंड क्यों होती है, किस बेसिस पे डिसाइड होती है, वही बेसिक चीज ही नहीं पता है। ठीक है, बस कल आप लोग आए हैं मतलब ऊपर का चीज कि डिमांड बढ़ने से मार्केट ऊपर जाता है, डिमांड घटने से मार्केट नीचे जाता है, बस इतना ही जानते हैं। और इसके पीछे की कहां तक जाएगा, क्यों जाएगा, किस बेसिस पे जाएगा, वो चीज कभी आप लोगों ने दिमाग लगाया नहीं है, इसकी वजह से ये चीज है। ठीक है, अब गेम समझिए, पहले ये चीज समझते हैं उसके बाद डाटा में आएंगे कि ये दिखता कैसे है, होता क्या है, और ये जो डिमांड एंड सप्लाई है एग्जैक्टली कहाँ कौन सा पॉइंट तक जाती है और कौन सा पॉइंट तक रुकती है, ये किस बेसिस पे डिसाइड होती है। ठीक है, उसके बाद ये सब में आएंगे। इसको सीखने के लिए, इसका मोमेंटम को जानने के लिए देखिए सिंपल सा चीज है। ये हमें बता था फुटप्रिंट। मार्केट में तीन लोग होती है, बिग प्लेयर होती है, मार्केट में बिग प्लेयर होती है, मार्केट मेकर होती है, ठीक है, और रिटेलर लोग होती है। ये तीन लोगों के बेस पे मार्केट चलता है, तीन लोगों के बेस पे। जो रिटेलर लोग होती है, रिटेलर लोग ज्यादा होता है, मार्केट मेकर और बिग प्लेयर कम होता है। ठीक है, अब यहाँ जो रिटेलर जो होती है, रिटेलर हमेशा काम करता है बिग मार्केट मेकर बिग प्लेयर के अगेंस्ट में। ठीक है, यहाँ जो वाई बनती है ना, दिमाग में ये चीज रखिए, वाई जो बनती है राइटर का नहीं बनता है। ये राइटर का मतलब ये नहीं कि ये सेल करके बैठा हुआ है, यहाँ बायर और सेलर दोनों बैठा हुआ है, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ क्रिएट होके बैठा बैठा हुआ है। ठीक है, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होके यहाँ बैठा हुआ है। बट इसमें जो माइंडसेट है, जो माइंडसेट यहाँ पर बैठा हुआ है बिग प्लेयर एंड माइंड, ये आपका मार्केट मेकर, ये रिटेलर के अगेंस्ट में बैठा हुआ है, रिटेलर के अगेंस्ट में यहाँ बैठता है, यहाँ वाई में। ठीक है, ठीक, अब बस खाली में डाटा में हमें ये चीज मिलता है कि अगर मुझे यहां तक जाना है, ठीक है, अगर मुझे यहां से लेकर यहां तक जाना है, ठीक है, तो यहां से यहां तक जैसे कोई मार्केट में यहां से यहां तक लेके जाना चाह रहा है, तो हमें ये चीज पता चल रहा है कि यहां से यहां तक लेके जाना चाह रहा है। बीच में कभी भी जो है ये वन साइड वन वे लेके नहीं जाता है, कभी भी मार्केट जो है वन वे यहाँ गायब हो गया, यहाँ डायरेक्ट ओपन हो गया, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे जाता है, जाते जाते वो आपको दिखता है, चाहे इवेंट हो चाहे नॉर्मल डे हो, कुछ भी दिन में, हर दिन में ये चीज आपको दिखता है। ठीक है, अब जो ऑर्डर मैच होती है, जो डिमांड बढ़ने से सप्लाई बढ़ने से किस टाइप से कहां तक प्राइस स्टॉप होती है, किस बेसिस पे होती है, वो चीज अभी समझिए, उसके बाद आपको चीज पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि डिमांड एंड सप्लाई बेस पे प्राइस कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, अब सिंपल सा चीज है, कोई भी प्रोडक्ट का मान के चलिए कि उसका डिमांड जो है ज्यादा है, सप्लाई जो है कम है, मतलब एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 100 रुपया।
सिंपल सा दिमाग में बैठाइए, गेम को समझिए अब। ठीक है, 100 रुपया प्राइस है। ठीक है, अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब डिमांड है मार्केट में, जो बेचने के लिए मार्केट में जो है 100 है। ठीक है, सप्लाई जो है प्रोडक्ट ओनली, मतलब 100 प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी है आदमी। अब सप्लाई जो है ओनली 50 40 है, और कम कर लीजिए, 30 है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कितना में सेल होगा, कितना में जाएगा, ये दोनों के बेस पे डिसाइड होगा कि इसका प्राइस जो है वो किस पॉइंट में आके रुकेगा। किस पॉइंट में आके रुकेगा, ऐसा नहीं होगा कि कभी भी ये मंथ में ये अपना 100 से 110 कर लेगा और 110 में सबको 30 आदमी खरीद लेगा। ठीक है, क्लियर है। अब सिंपल सा समझिए ये कैसे होता है। प्राइस 100 रुपया है। ठीक है, मार्केट में डिमांड उसका है 100, सप्लाई है, प्रोडक्ट ओनली है 10 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी। ठीक है, 30 क्वांटिटी है। अब यहाँ पर 100 आदमी खरीदने के लिए एक आदमी जो है एक ही खरीदेगा। एग्जाम्पल में समझ, एक आदमी एक ही खरीदेगा। ठीक है, बट खरीदने के लिए 100 आदमी है, बट मिलेगा किसी 30 आदमी को। ठीक है, मिलेगा किसी 30 ही आदमी को, बट 100 आदमी ऑलरेडी है, तो प्राइस डिसाइड होगा कि 100 रुपया जो है 100 रुपया कहाँ तक जाएगा। 100 रुपया एक प्रोडक्ट का, एक प्राइस का पर पीस का दाम है। ठीक है, पर पीस का दाम है 100 रुपया। अभी कितने रुपया में ये आज जो डिमांड, इस जो सप्लाई है, कितना रुपया में आखिर में सेल होगा, कहाँ तक रुकेगा। ठीक है, ये इस टाइप से डिसाइड होती है कि यहाँ पर 100 रुपया है, 100 रुपया को बढ़ा के 110 रुपया अगर कर देता है, तो 110 रुपया में वहां चेक होता है कि 110 रुपया में यहाँ कितना आदमी है जो बाय करने के लिए रेडी है। ठीक है, बाय करने के लिए 110 रुपया में अगर 110 रुपया हो गया, तो आदमी जो है यहाँ से फिल्टर हो जाता है। फिल्टर मीन्स यहाँ से अब 110 रुपया हो गया, तो यहाँ घट के 80 आदमी हो, 80 हजार। अब 80 हो गया, सप्लाई है 30, तो फिर ये इसका प्राइस फिर और बढ़ेगा, 120 होगा। 120 में फिर फिल्टर होगा कि यहाँ कितना आदमी आ रहा है, यहाँ कितना आदमी है, 120 में कितना आदमी रेडी है खरीदने के लिए। अब यहाँ डिसाइड होगा कि यहाँ 60 हो गया। ठीक है, अब अभी भी मैच नहीं हुआ, अभी भी 60 आदमी है, मैं 60 आदमी है और यहाँ 30 क्वांटिटी है, अभी भी मैच नहीं हुआ, फिर इसका प्राइस और बढ़ेगा, 130 हुआ, 130 में जाके ये आ गया 40 में। ठीक है, तो अभी भी जो है ये आपका जो 30 हो गया, 30 अभी भी 10 बचा होगा। ठीक, अब किसको देगा किसको नहीं देगा, यहाँ लॉटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, जब तक ऑर्डर मैच नहीं होगा, जब तक ये मैच नहीं होगा, तब तक इसका प्राइस जो है, उसका प्राइस जो उस टाइम इसका प्राइस जो है बढ़ते जाएगा, तब तक बढ़ते जाता है। अब 140 हो गया, मान 140 हो गया, उसमें बच के आ गया 30 जन। अब 30 जन है, अब 30 सप्लाई है, 30 डिमांड हो गया, 30 सप्लाई हो गया, अब इसका प्राइस जो है यहाँ पर सेट हो। अब जो 30 आदमी को है 140 रुपया करके मिल जाएगा, जो जो 30 तक बचेगा, 140 तक बचेगा। क्लियर है, बस यही चीज हमें डाटा में दिखता है। इसी का टाइप को, इसी का मोमेंट जो दिखते, जो इसी का मोमेंट दिखता है, और यही चीज जो है अपडेट होके आपको जो न्यूज सीट दिख रहा है इसमें आपको दिखेगा। क्लियर है कि आखिर में डिमांड किस टाइप से होती है, सप्लाई किस टाइप से होती है, कि वहां पर आके रुकता है। ठीक, अब यहाँ पर जो होती है, ये आपका डिमांड हो गया, डिमांड जब इस टाइप से क्रिएट होता है तो यहाँ पर ये जॉइनिंग होता है, प्राइस बढ़ता है। अब यहाँ पर सप्लाई भी इस टाइप से क्रिएट होता है, और इसी टाइप से प्राइस नीचे आती है, इस टाइप से वहां पर डिसाइड होती है कि यहाँ तक हमें को रुकना है। क्लियर है। अब तो दिमाग में ये चीज क्लियर हो, डाउट होगा यहाँ पर कि अगर वहां पर
₹140 में 30 आदमी हो गया, फिर ₹140 में सप्लाई जो है 30 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका दिमाग में ये चीज होगा कि अब तो यहाँ स्टॉप हो गया, अब इसका प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होता है यहाँ पर कि जब तक सप्लायर नहीं आएगा तब तक इसका प्राइस जो है ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, यहाँ स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आने के बाद सप्लायर भी इतना रहेगा, ये भी बढ़ेगा और ये भी घटेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा, सप्लाई भी घटेगा, डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड भी घटेगा। उसी चीज को ट्रैक करती है ये सिस्टम, और यही चीज आपको दिखाती है। ये फिक्स नहीं होता कि एट द टाइम में अभी अगर इस टाइप से 100 अगर डिमांड है और 30 सप्लाई है तो ये हमेशा के लिए रहेगा। ये हर 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के बाद चेंज होते रहता है। बस इसी चीज को ट्रैक करके हमें पता चलता है कि कहाँ पर आके प्राइस रुकेगा, किस बेसिस पे कितना देर के बाद रुकेगा और कहाँ तक रुकेगा, कहाँ पर ऑर्डर पूरा पूरी मैच हो रहा है, एग्जैक्टली कौन से पॉइंट तक जाएगा। क्लियर है, और यही चीज का जो कैलकुलेशन है ये आपको यहाँ पर दिखती है शीट में, यहाँ पर। ठीक है, जो सुबह को भेजे थे आपको क्लियर देख रहा होगा कि अगर आप लोग ने लाइन ड्रॉ करके रखे हैं तो एकदम लाइन जो है उसी के आसपास मार्केट घुमा है, ना ही मार्केट उसके ऊपर पहुंचा है ना उसके नीचे, उसी लाइन के आसपास है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है वो काम कैसे करती है वो चीज समझिए। ये हमेशा जो है डिमांड एंड सप्लाई काम करती है। जो कॉल वाई है ये डिमांड है, सॉरी सप्लाई है, डिमांड है। कॉल वाई जो है ये डिमांड, सॉरी सप्लाई है। पुट वाई जो है ये डिमांड है। ठीक है, ये डिमांड की तरह काम करती है, ये सप्लाई की तरह काम करती है। ठीक है, ये मत दिमाग में रखिएगा, इतना अगर वाई है, ठीक है, ये वाई अगर है, वाई हमें ये चीज नहीं बताता है कि यहाँ राइटर बैठा हुआ, यहाँ हमें कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि यहाँ इतना कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट राइटर क्रिएट कर रही है कि रिटेलर क्रिएट कर रही है, ये किस टाइप से क्रिएट कर रही है। अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट मेकर और बिग प्लेयर क्रिएट कर रहा है तो उस केस में इन लोग जो है, इन लोग का बिहाफ पे मार्केट चलेगा। यहाँ पर जो इन लोग जिस टाइप से राइट करेगा उस टाइप से मार्केट को ऊपर नीचे नहीं लेके जाएगा, और मैक्सिमम टाइम जो है ये दोनों के बीच काम होती है। ठीक है, हमें बस यही चीज समझना है यहाँ पर। ये हमें डायरेक्शन बताएगा कि मार्केट अप साइड या डाउन साइड, क्या हमें क्या पोजीशन है। ठीक है, और ये हमें बताएगा कि मार्केट में क्या हलचल है, कौन एंट्री कौन एग्जिट किस टाइप से कहाँ क्या क्रिएट कर रही है, वो चीजें बताता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें जो बताएगा कि वाई जो हमें बताएगा वो हमें रास्ता बताएगा, वॉल्यूम जो है हमें परमिशन देगा उस रास्ता तक जाने के लिए, और रास्ता तक जब तक नहीं परमिशन देगा तब तक जो है ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। परमिशन के लिए 75%, 80%, 90%, 85%, 95% होती है। ये हर पॉइंट में अलग अलग, ये जो 100% दिख रहा है इसके ऊपर कहाँ पर कौन सा पॉइंट में कितना स्ट्राइक के बाद कौन सा परसेंटेज होने पे क्या रिएक्ट होती है, क्यों रिएक्ट होती है, किस बेसिस पे रिएक्ट होती है, ये समझना सबसे बड़ा जरूरी चीज है। इस चीज को समझना है, तब जाके आप रियल चीज को पकड़ पाएंगे, रियल मोमेंटम को पकड़ पाएंगे। क्लियर, ये चीज को पकड़ना है, इसको समझना है। और यहाँ पर जो आपको फाइनल व्यू में दिख रहा है, यहाँ जो फाइनल व्यू में दिखेगा आपको क्लास के बाद 12-1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर पूरा हर एक चीज दिखेगा कि कौन कितना पावर लगा रहा है, किस टाइप से पावर लगा रहा है, डिफरेंस क्या है, क्लस्टर क्या है, शिफ्ट क्या है, सारा चीज दिखेगा, सारा चीज। ठीक है, हर एक चीज दिखेगा इसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे मार्केट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, एक झटका, बस खाली एक नजर यहाँ देखिएगा, एक झटका खाली देखने की जरूरत है आपको, पूरा क्लियर पता चल जाएगा व्यू की मार्केट में क्या चल रहा है, हमें कौन सा पॉइंट से क्या करना है।
ठीक है, ये हमें बता रहा है, इससे ये जो हमें बता रहा था ये हमें एडवांस, इससे भी एडवांस चीज किया है। ये हमें जो है हमें इसको अभी नहीं देखना है, बस ये चीजें देखना है, यहां से लेके इधर देखना है, इधर से लेके इधर देखना है, और हमें इस पॉइंट को देखना है, बस इतना देखना और कुछ नहीं देखना। इतना देखने के बाद आपको मार्केट का पूरा चीज पता चल जाएगा कि आखिर मार्केट करना क्या चाह रहा है, मार्केट में एंट्री कौन हो रहा है, मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कौन कर रहा है, किस टाइप से कर रहा है, मार्केट में फेक मूव है कि रियल मूव है, रियल मूव है तो कहां तक मूव है, फेक मूव है तो कहां तक मूव जाएगा, कितना ऊपर तक जाएगा, पूरा चीज आपको क्लियर पता चल जाएगा। क्लियर है? जो क्लास किया होगा, जो क्लास की है आप लोग को ये सारी चीजें जो है आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये चीजें है क्या है। यहाँ पर आपको ये चीज दिख रहा है जो हम क्लास में बताए थे कि जो वाई है किस स्पीड, यहाँ आपको डिफरेंस का मतलब है, ये आपको स्पीड बताएगा कि किस स्पीड से क्रिएट हो रहा है, और जो आपको नंबर बताएंगे कि उस स्पीड से जो क्रिएट हो रहा है कि वहां स्पीड कौन, स्पीड किसका है, इस स्पीड यहाँ पर दिखेगा, स्पीड किसका है, इस कॉल का स्पीड है कि पुट का स्पीड है, उसके उससे आपको पता चल जाएगा मार्केट में किस टाइप से रैली देने वाला है, किस टाइप से मूवमेंट है, फास्ट मूव है कि ये स्लो मूव आने वाला है, या धीरे धीरे मूव आने वाला है, या रेंज में रहने वाला है। इससे आपको पूरा चीज, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस खाली ये तीन चीज जब देखिएगा ना, तीन चीज आपको पूरा मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा क्या चीज है। बस ये चीज हमें आपको बताएगा कि कहां तक जाएगा, कहां तक मोमेंटम कर रहा है, क्लस्टर बताएगा कि किसके बेस पे कर रहा है। ठीक है, फाइनल आपको बताएगा कि मार्केट में क्या हलचल है, क्या करना है हमें, हर एक पॉइंट यहाँ कैप्चर होगा, हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, कुछ भी पॉइंट। मार्केट अगर 40 पॉइंट देगा तो 40 पॉइंट टॉप से लेकर बॉटम बॉटम तक कैप्चर होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर 30 पॉइंट देगा तो 30 पॉइंट जो है कैप्चर नहीं करेगा, मिनिमम 35 पॉइंट कैप्चर करेगा, मिनिमम 35, और फिर 35 के बाद ऑप्शन भी मूव करना चाहिए तब जाके यहाँ कैप्चर होगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ आपको, अगर मार्केट आपको दिमाग में ये चीज होगा कि 35 पॉइंट दे दिया मूव, ठीक है, और यहाँ आपको नहीं बताएगा कि वहां बाइंग के लिए भी नहीं बताएगा, सेलिंग के लिए नहीं बताएगा। ठीक है, उसका मतलब यहाँ आप जब ये चीज देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा उसके बिहाफ पे मार्केट प्रीमियम जो है, प्रीमियम मूव नहीं कर रहा, वो फेक मूव है, फेक क्रिएट करके फेक प्राइस अप करके ऊपर लेके जा रहा है। वो चीज आपको जब सीखिएगा तब पता चल जाएगा, पूरा चीज वो भी दिखता है यहाँ पर जो आपको डाटा दिख रहा है ना, ये आपको पूरा चीज वो चीज दिखता है कि वो किस टाइप से क्रिएट करके हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को ऊपर लेके चल जाता है, मतलब ये यहाँ तक रेंज है, यहाँ तक आपका रेजिस्टेंस है, फिर ऊपर लेके चल जाता है, अपना स्टॉप लॉस खाता है, फिर मार्केट नीचे गिर जाता है। 21 बेसिस पे होता है, क्यों होता है, यहाँ आपको पूरा चीज क्लियर पता चलता है, पूरा चीज दिखता है आपको यहाँ पर। क्लियर है? अभी आपको जो करना है, सिंपल सा चीज, सिंपल सा चीज 2 दिन की, ये जो लाइन दिखेगा आपको, सिंपल से ये जो लाइन दिखेगा, ये लाइन बस खाली ड्रॉ करके रखिए आपका चार्ट में, कुछ नहीं करना, बस खाली ड्रॉ करके रखिए। ठीक है, ड्रॉ करके रखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या चीज है। और कल का क्लास में जो यहाँ से ये चीज आपको दिखेगा, यहाँ पर, यहाँ जो आपको दिखेगा, हो सकता है कि अगर ये जल्दी 12 बजे तक हो जाता तो 3 बजे के आसपास एक क्लास ले लेंगे। ठीक है, अगर 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 तक अगर ये हम शो कर लेता तो, ठीक है, क्लियर है? इससे आपको पूरा हर एक चीज पता चल जाएगा कि डिमांड एंड सप्लाई किस टाइप से क्रिएट हो रहा है, उसका स्पीड क्या है, कौन सा साइड में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, और इस बेसिस पे कहाँ हमें एंट्री लेना है, बस इतना। और कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, और ये आपको कंफर्मेशन देगा, यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट नहीं, इस पॉइंट से लेके इधर तक ये आपको कंफर्मेशन देगा, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, ये जब अपडेट हो जाएगा आपको खुद दिख जाएगा, यहाँ पर जब दिखेगा ना, यहाँ आपको खुद 12 बजे के आसपास दिखेगा, आपके पास डाटा है कि नहीं।
12 बजे के बाद लाइव हो, ये अभी तक लाइव हुआ नहीं, लाइव हो जाएगा जिस टाइम ये, हाँ फंक्शनलिटी जैसे ये लाइव हो रहा है ना, यहाँ देखिए जैसे ये अपडेट हो रहा है, उस टाइम वहां पर इस टाइप से अपडेट होता रह जाए उसके साथ साथ। तो वो 12 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कुछ उतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ कंफर्म, यहाँ आपको दिखेगा। ठीक है, ये जिस टाइप से नीचे नीचे जैसे अपडेट हो रहा है, वहां भी अपडेट होते जाएगा, नीचे नीचे आते जाएगा, बस यहाँ से आपको देखना है क्या हो रहा है, यहाँ से आपको कंफर्मेशन लेना है, यहाँ से आपको एंट्री लेना है, बस सिंपल सा 3 चीजें, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं देखना है, ना इसको देखना है ना उसको देखना है, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं। इतना चीजें आप लोग जो यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे थे, ये चीज कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो पुराने लोग पुराने स्टूडेंट है, यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन सब वहाँ कैलकुलेशन हो के नंबर के साथ दिखेगा, नंबर के साथ। ये आपको फाइनल कुछ नहीं देखना, यहाँ कुछ नहीं देखना है इसमें। हाँ फाइनल व्यू में जैसे यहाँ देखिए अभी कितना आ रहा है, 10:34 4 सेकेंड। थोड़ा देर रुकिएगा, ये और अपडेट, ये अपडेट होते रहेगा यहाँ पर, उस टाइप से यहाँ आपको बताएगा, सेलिंग के लिए बताएगा, बाइंग के लिए बताएगा, रेंज बताएगा, फेक मूव फेक ट्रेड बताएगा, फेक ट्रेप बताएगा कि रियल मूव है कि फेक मूव है, सारा चीज बताएगा, कहाँ तक मूव है नहीं है, सारा कुछ बताएगा, यहाँ पर बताएगा। ये जो फाइनल दिख यहाँ आपको दिखेगा, ये बनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा, देखिए यहाँ न्यू आप, ये आपको अभी तो लाइव हुआ नहीं, अभी तो एग्जाम्पल दिखा नहीं सकते, क्यों ये लाइव होगा तभी हम दिखा, कल इसको समझाएंगे, कल का क्लास में चीज समझाएंगे, दिखाएंगे यहाँ क्या चीज कर रहा है, यहाँ क्या चीज कर रहा है, किस बेसिस पे हमें एंट्री लेना है। ये जो अपडेट हो रहा है, ये 12 बजे 12:30 तक ये लाइव हो जाएगा, लाइव होने के बाद जो है ये रियल टाइम में आता रहेगा, जैसे यहाँ रियल टाइम में आ रहा है, देखिए कितना था, 34 था, 35 हुआ, 36 हुआ, रियल टाइम में आ रहा है। नहीं, ये आपका जैसे हो रहा है वो आपका बस खाली आज 12 बजे के बाद लाइव हो जाएगा, तो हमेशा 9 बजे से पहले आ जाएगा, 9, मतलब 12 बजे से लाइव हो जाएगा, तो आपको जैसे ये टाइम टू टाइम चलते रहेगा, लाइव आते हुए डाटा अपडेट होता रहेगा। पहले पहले याद दिमाग में ये चीज क्लियर रखिए, पहले ये बताएगा, उसके बाद ही मार्केट मूव करेगा। सारा कुछ, मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव देने वाला है, ठीक, तो मार्केट अगर 1 में 100 पॉइंट मूव देने वाला है, तो वहां आपको एग्जिट यहाँ करवाएगा, 80 पॉइंट में एग्जिट करवाएगा, 75 पॉइंट से नीचे एग्जिट नहीं करवाएगा। एग्जिट के लिए दे देगा यहाँ पर कि आपका ट्रेंड चेंज हो गया, अब एग्जिट कर दीजिए, दिख जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ ये भी चीज पता चलेगा कि कॉल साइड हमें लेना है कि पुट साइड लेना है, हाँ, बट कौन सा पॉइंट से लेना है ये हमें यहाँ पर दिखेगा, इस पॉइंट में दिखेगा कि कौन पॉइंट से हमें entry लेना है। सारा कुछ स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना,
कि रेजिस्टेंशियल दिख रहा है ऊपर में, रेजिस्टेंशियल रेजिस्टेंस उस टाइप से दिखेगा एकदम पूरा। हाँ, यहाँ पर इस पॉइंट में, यहाँ पर मार्केट, ये ये जो ये जो बता रहा है, ये इस डाटा के बेस पे होती है। यहाँ पर जो होती है, ये आपको पूरा चीज पता चलता है, यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, कंफर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए कितना बजे, बज के 10:22, 10:22 मार्केट देखिए कहाँ है, 10:22 इस पॉइंट में, इस पॉइंट में हमें सेल करने, यहाँ पर हमको सेल करने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ आपको सेल करने के लिए बोला है, यहाँ आपको सेल करने के लिए बोला है। अब यहाँ से आपको मार्केट जो है अपना लेवल में भी है, अपना लेवल में भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, अपना लेवल में है, और मार्केट सेल करने के लिए बोला, तो यहाँ हमको सेल करना है। अब वहां एग्जिट करना है। हाँ, अब यहाँ पर रेंज है, तो रेंज है मतलब वहां एग्जिट नहीं करना है, मतलब वहां कंटिन्यूअसली अब तक अभी भी ट्रेड में बने रहना है, देखिए अभी भी ट्रेड में बने रहना, वहां तो उसी टाइप से आपको यहाँ पर दिखेगा, उसी टाइप से ये भी आपको देता है, बट यहाँ इससे भी एडवांस एकदम आपको एट द टाइम क्या चल रहा है उस बेसिस पे आपको पूरा चीज पता चलेगा, इसका कॉम्बिनेशन और उसका कॉम्बिनेशन जब मिलेगा ना, पूरा डॉट डॉट लेवल एक भी मूव छूटेगा नहीं आपका, एक भी मूव छूटेगा नहीं। इसमें क्या है, आपको जब लंबा पॉइंट देता है उस मूव को पकड़ता है, आप मूव को पकड़ता है, छोटा मूव है ना, जो 40 पॉइंट 50 पॉइंट मूव, वो मूव जो है इसमें छूट जाता है, और इसमें आपको सारा मूव पकड़ेगा। तो हम सिचुएशन में, हाँ, अगर क्लास किया हुआ पूरा चीज अगर पकड़ा सीखे हैं तो पूरा 40 पॉइंट मूव ही पकड़ते हैं। के 55 में 8:50 से लेके 9 बजे के बीच से लाइव हो जाए। देखिए आज लाइव कितना बजे सुबह है, टाइमिंग देखिए, 8:10 में एक बार हुआ था, 8:03 से लाइव हुआ, उस टाइप से मार्केट चलने से पहले। क्लियर है? अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कीजिए, थोड़ा फीडबैक लेते हैं। एक चीज समझिए, ठीक है, यहाँ पर जो है जितने भी जन है, हाँ दिलीप जी पहले बोलिए। यहाँ पर जो है आप लोग ने सारा चीज देख लिए, समझ लिए, और आपको ये चीज अंदर से लग रहा है कि ये चीज क्या है, और आपका जो एक्सपीरियंस आपने जो मार्केट को दिए हैं, वो चीज क्या दिए हैं मार्केट, और कहाँ दिए हैं, किस वजह से आप लोग जो है सही चीज को नहीं पकड़ पाए। आप लोग को आई होप अभी भी, अगर मैं सही बता, अभी भी अगर आपका दिमाग में ये चीज नहीं आ रहा है कि नहीं सही में मैंने जो 4 साल 5 साल जो मैंने मार्केट में दिए हैं, ठीक है, वो जो है मैंने सही जगह में दिए हैं और सही चीजों में दिए हैं, बट मैंने सीख नहीं पाया, इसमें किसी को लग रहा है, किसी को भी, वो हैंड टच करके बोल सकते हैं कि नहीं मैंने मार्केट को सही चीज दिया फिर भी मैंने इस चीज को सीख नहीं पाया। अब किसी को भी लग रहा है कि नहीं मैं सही चीज दिया है मार्केट को सीखने के लिए, कोई भी बता सकता है। ये चीज जो मैंने बताया है, ये चीज जो मैंने बताया, जो चीज दिखाया आप लोग को, आप लोग जो है कोई भी ऐसा बोल नहीं सकता है कि इस टाइप से कहीं पर भी आपको कहीं भी मिलेगा। मैं सही बोला कि गलत बोला?
कोई चीज जब उसका नहीं कर पाएंगे। और एक चीज है, जिंदगी में कभी भी कैंडल स्टिक इंडिकेटर से पैसा बनता है, बट उसको सीखने के लिए ना, उसको समझने के लिए, उसका मोमेंटम को समझने के लिए आपको सालों साल लग जाएगा। 1 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का काम नहीं है। जो आप चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक से मोमेंटम को पकड़ लीजिएगा, उसका हर एक फ्रीक्वेंसी, किस स्पीड, क्या स्पीड है, किस स्पीड पे वो रिएक्ट कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ऊपर जा रहा है किस स्पीड से जा रहा है, नीचे जा रहा है किस स्पीड से जा रहा है, एक सेकंड का फ्रीक्वेंसी क्या है, वो चीजें पकड़ने के लिए, उसका बिहेवियर को पकड़ने के लिए आपको सालों साल लग जाएगा। और उतना साल आपके पास ना टाइम है ना पेशेंस है किसी के पास। सकते हैं, लेने का टाइम, लेने का टाइम यही था, यहाँ था। जो क्लास किया हुआ है उन लोगों को पता है कि यहाँ बाइंग है कि नहीं। ठीक है, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस सेल है, ये यहाँ से कंटिन्यू है 22 मिनट से, यहाँ बीच में कुछ नहीं करना है, तो वहां से कंटिन्यू है। हाँ, यहाँ से कंटिन्यू है। हाँ, यहाँ अगर नो ट्रेड होता है तब ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। या तो यहाँ रेंज के अलावा स्ट्रॉन्ग बाई बताता है, या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाइंग बताता है, सपोर्ट बाइंग या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाइंग बताता है, तो ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। कंटिन्यू रहे। अपन यहाँ पर आपको जो एंट्री के लिए दे रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट में समझ रहे हैं, मतलब इस पॉइंट में दे रहे हैं entry के लिए, कहाँ पर दिया है, सबको दिख रहा है क्लियर, और मार्केट किस टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पूरा क्लियर पता चल रहा है कि देखिए अभी पहले सीख लीजिए, समझ लीजिए। ट्रेड जो है ना, इस टाइप से मोमेंट बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। बस एक बार सीखने की जरूरत है, आपको टाइम देने की जरूरत है। यहाँ पर पूरा क्लियर आपको दिख रहा है ना कि लाइव क्लास देखिए, पूरा चीज यहाँ आपको है कि नहीं, यहाँ रेंज बता दिया मतलब मार्केट ऊपर चल गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर एक बार अगर लेवल मिस कर दिया, लेवल मिस करने के बाद मार्केट मूव करना स्टार्ट किया, या लेवल मिस करने के बाद मार्केट मूव किया है, हर टाइम अगर लेवल मिस करने के बाद अगर मूव करेगा तो मार्केट जो है गिरते जाएगा या बढ़ते जाएगा, जो यहाँ बताएगा। और 100 पॉइंट चला, 100 पॉइंट दे दिया, अब फिर भी एग्जिट करने के लिए नहीं बोला, फिर भी एग्जिट करने के लिए वो नहीं बोला आपका। अगर ये होता है, कैंडल स्टिक्स के लिए कैंडल स्टिक से देखते हैं, यहाँ कौन इतना दे सकता है बताइए, किसी का इतना तो रुक जाएगा। किसी का हिम्मत नहीं होगा यहाँ पर रुकने का, इतना दूर का। वही चीज को अगर एक चीज याद रखिएगा, जब थड़केगा ना और ट्रेड मारिएगा, कभी भी उस ट्रेड जो है 100% कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और ट्रेड जो है आप 50-50 रहेगा, आपका दिमाग में 50-50 है तो ट्रेड भी 50-50 होगा। इस, इसके बेस पे ओवर ट्रेड का कोई नामो निशान नहीं होगा। इसीलिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, ये हमेशा चेंज होती है, हमेशा चेंज। जैसे जैसे
बनेगा, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ आपको अपडेट होगा, उसके बाद मार्केट क्रिएट करेगा उतना दो, पहले ये अपडेट होगा उसके बाद। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये 12 साढ़े 12 तक ये लाइव हो जाएगा, तो 2-3 बजे तरफ हम सेशन एक लेंगे। अगर मार्केट टेस्ट करेगा तो ये भी चीज होगा, मार्केट के बेसिस पे है। इफ कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होती है ना, कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, वही चीज तो आपको समझाया वहां पर कि वहां पर उस प्राइस में आने के बाद वो क्या कर रहा है, उसके पहले वो डिसाइड करता है कि ऊपर में जाना है कि और नीचे आना है। जो ये सपोर्ट यहाँ तक जो लास्ट दिख रहा है, यहाँ तक जो दिख रहा है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ये थोड़ा देर के बाद ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट पहले ये अपडेट होगा, उसके बाद मार्केट जो दिखेगा, ये पहले दिखेगा, ये बाद में नहीं दिखेगी, पहले दिखेगा। क्लियर है? इसीलिए जो मेरा क्लास है ना, जो डीपली क्लास है, डाटा एडिटर का अलग, जो डीपली क्लास है, डीपली क्लास उसी को देते हैं, उसी को जो जिसको पता है इसका वैल्यू क्या है, और मार्केट में उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया और अभी तक कुछ कर नहीं पाए, और यहाँ पर उसी को ये चीज मिलता है। अगर आप 50,000 भी दीजिएगा ना और आप बोलिएगा नहीं मैं न्यू हूँ, मुझे सीखना है, अगर आपने कुछ ट्राई नहीं किया तो इसका वैल्यू आप नहीं समझ पाइएगा और इसको उस टाइप से नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अभी रिटेलर लोगों के लिए ये पहली बार लाइव है, ये जो यूज होती है, ये मार्केट में क्लियर यही सिस्टम यूज करता है, यही चीज यूज करता है, इसी से उन लोग ट्रेक करता है कि कहाँ हमें बाइंग करना है, कहाँ पर पोजीशन बनाना है, किस टाइप से पोजीशन बनाना है, कि उन लोग का भी कंपटीशन होती है मार्केट में अगर क्लियर के साथ। ठीक है, अब उन लोग का अगर नहीं होगा कंपटीशन, तो क्या होगा कि सारा लोग जो है सामने सामने आपस में मार्केट में को मूव करके वो अपने मर्जी जिधर चाहेगा उधर लेके चल जाएगा, उसी की वजह से होता नहीं है, क्योंकि उन लोग का भी अपने आमने सामने टक्कर होता है। क्लियर है? बताइए किसको कैसा लगा क्लास? अंदर से लग रहा है ना कि क्या चीज है। यहाँ पर मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी 1 साल 1.5 साल पुराना है, सब 2 साल से ऊपर के, 2-2.5 साल से ऊपर का है, सब कोई। ठीक है, मैं जिसको बोलूंगा वो थोड़ा अपना बताइएगा, ठीक है? पूजन जी, हेलो, बताइए कैसा लगा? कितना साल से मार्केट में है? देख के लग रहा है ना कि कुछ यूनिक चीज है, आपने ये चीज मार्केट में कहीं पर भी नहीं देखी, अभी लाइव मार्केट में दिखा रहे हैं। जब कल कल दिखाएंगे, जो कल जो अपडेट हो गया या 3 बजे के बाद जो सेशन लेंगे, वहां जो जो चीज उस देखेंगे वो तो अलग ही लेवल का है। आपको डाटा मिल गया ना? नहीं मिला आपको? वो बस खाली थोड़ा सा डीपली है, अब थोड़ा सा डीपली जो आपने यूट्यूब में देखे हैं, मैं जिसको भी डाटा रिटर्न नहीं मिला है मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, फिलअप कीजिए, मिल जाएगा।
जो यूट्यूब में जितने सारे भी मैंने भेजा है ना, आप लोग को जितने सारे भी है, जितने सारे भी चैनल में अपलोड किया हुआ है, थोड़ा सा ओवरव्यू है, थोड़ा सा ओवरव्यू। जब डीपली जाइएगा ना, इतना चीज है, इतना चीज है। यह जो पुराने हैं, मैं बता रहा हूँ कि वो उससे बाद में आपको उससे पूछूंगा कि क्या चीज है। ठीक है, मैं अभी पहले सीट भेज देता हूँ, उसके बाद फॉर्म पहले भेज। फॉर्म मिला सबको? चेक बॉक्स में मिल गया। ये फॉर्म, ये फॉर्म जो पेड लिया हुआ है वो नहीं भरिएगा, जो फ्री वाला है वो भरिएगा खाली। ठीक है, बोलिए। इग्नोर क्यों मारेंगे? अगर ट्रेड में बनाए हैं तो फिर बने रहेंगे जब तक वहां नो एंट्री। तब तब छूना भी नहीं, तब छूना भी नहीं। अगर ट्रेड मिस हो गया तो छूना भी नहीं। कुछ नहीं, बैठे रहना है। सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, डराएगा, धमकाएगा, सब कुछ। बट हमें डरना नहीं है भाई, जितना डरना है डरा लो, मेरे पास डाटा है। तो आना है तो आना है। वो जो है, यहाँ से जब आप देखिएगा ना, तो वो चीज आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा। तो ये जो सपोर्ट है, ये जो सब, ये जो सपोर्ट है, क्या क्या, इसको तोड़ के यहाँ तक कब आएगा? जब ये चीज आपको क्लियर पड़िएगा, जो चीज जो क्लास में आपको फोर्थ बैच में जो जो लोग जिन लोग हैं, उन लोग को क्लियर पता चल रहा है कि हाँ मार्केट क्यों नीचे नहीं गिर रहा है। सबको समझ में आ रहा है ना, जो पुराना बैच का है, कि यहाँ से मार्केट नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। परसेंटेज का गेन बोले था, तो उस लेवल तक वो परमिशन क्यों नहीं दे रहा है? जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक गिरेगा नहीं। संदीप जी, समझ में आ रहा है? वो जरूरी है।
नहीं, वो उसके बिना नहीं सकेंगे, उसको तो समझाना पड़ेगा, जरूरी है। जब तक नहीं समझाएंगे तब तक आपके लिए यूजलेस है। फॉर्म फॉर्म देखिए, लिंक पे चैट में डाला हुआ है, भर लीजिए तो मिल जाएगा थोड़ा देर में। बस ये जो चीज है, वहाँ जो चीज दिख रहा है, बस खाली इसका आउटपुट है। और इसका आउटपुट के अगेंस्ट में मार्केट किसी भी हालत में कभी भी मार्केट जा ही नहीं सकता। इसके इसका बस खाली आउटपुट है, इसके अगेंस्ट में मार्केट कभी भी काम नहीं करता है, कभी भी, कुछ भी हो जाए मार्केट में, इसके अगेंस्ट में कभी भी मार्केट काम नहीं करता है। बस इसका आउटपुट वहां दिखेगा आपको, इसका बिहेवियर दिखेगा। ठीक है, बताइए। 12 साढ़े 12 तक, 12 साढ़े 12 तक अपडेट हो जाएगा। सब कुछ हो गया है, बस थोड़ा सा यहाँ लाइव करना बाकी है। हाँ बोलिए। आपने ये चैट बॉक्स में देखिए फॉर्म भरा हुआ है, फॉर्म डाला हुआ है, फॉर्म भरिए। हाँ, फॉर्म भरिए, आपको मेल में चला जाएगा। उसी, और देखिए इसको एक्सेस करने के लिए दो चीज, अगर क्रोम में एक्सेस कर रहे हैं लैपटॉप में, तो उसमें आपको वो मेल आईडी, जो मेल आईडी उसमें डालिएगा वो मेल आईडी होना जरूरी है। और फोन में लॉगिन करेंगे तो फोन में गूगल से डाउनलोड कर कीजिएगा, तभी वो अपडेट होगा। अगर वहाँ पीडीएफ में या दूसरे जगह में ओपन कीजिएगा, क्रोम में ओपन कीजिएगा, तो वहाँ अपडेट नहीं होगा। गूगल से ओपन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, तभी वहाँ अपडेट होगा रियल टाइम। ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? जो वो न्यू लोग हैं, जो न्यू आज जुड़े हैं, वो बताइए थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का मोमेंटम, मार्केट में आपने क्या बिताए हैं, थोड़ा लोगों को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। हेलो। नहीं, पुराना वाला नहीं, न्यू अभी है। मिलेगा मिलेगा, क्लास के बाद सबको मिलेगा। ठीक है। अनिरुद्ध जी, हेलो। अनिरुद्ध जी, जी बताइए, थोड़ा अनम्यूट कीजिए, थोड़ा बातचीत करें तब ना मजा आएगा। मार्केट में हुआ है 2 3 साल, बताइए 2 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ये क्लास का एक्सपीरियंस, माइंड से। हाँ, कैसा लग रहा देख?
ज्यादा किसी को ये लग रहा है कि कोई रॉकेट साइंस है। और कैंडलस्टिक इंडिकेटर कुछ नहीं, और उसको लग रहा होगा उसको कि ये क्या है और किस टाइप में सबसे अलग। अब ये एक एक तो कल समझने में टाइम दीजिए, ट्रेड बाद में शुरू करिएगा, एक दूसरे के बाद पहले एक दूसरे को अच्छे से देख लीजिए, समझ कहीं डाउट है, कुछ भी डाउट है पूछिए, क्लास में आइए समझिए। उसके बाद चार्जेस जो है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है, और आपको सारा कुछ मिल जाएगा, और इतना चार्जेस नहीं है कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। है मार्केट में सामान लीजिए तो आप खुद ही दीजिए। देने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लास कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली मुझे कोई कॉल फॉर देने का जरूरत नहीं। जब आप 2-3 क्लास कीजिएगा तो पूरा चीज पता चल जाएगा, जो एक्सपीरियंस बनता है, जो 3 साल 4 साल लिया हो, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं, कौन सा कॉल बाय करना, फुट बाय करना। 3-4 क्लास के बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा ना आपके अंदर, वो अलग ही लेवल का। जो पहला ट्रेड था, जो पहला ट्रेड आप करते थे, 3-4 क्लास के बाद जो ट्रेड मारिएगा तो पूरा कॉन्फिडेंस के बाद उस टाइम पे जो ट्रेड में जो कॉन्फिडेंस आपको मजा आएगा ना, कि अगली चीज मेरे हाथ में आ गई, वो चीज अंदर से फील आएगा, ट्रेड देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वहां सीट में पूरा चीज दिख रहा है कि बेसिस पे वहां रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है चीज पता चल। और कब, हाँ, कब वहां पर नीचे जाएगा नहीं जाएगा, पूरा चीज वहां पर जो यूआई पेज में सारा चीज दिख रहा है, जो क्लास किया हुआ वहां पर पूरा चीज पता चल रहा है कि वो एसमा कब तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा, कब तोड़ेगा, कौन सा पॉइंट पे तोड़ेगा, किस बेसिस पे तोड़ेगा, सारा कुछ वहां दिखेगा। अभी किसी भी हालत में अभी तोड़ के नीचे नहीं गिरेगा। ठीक। आशीष जी। हेलो। आशीष जी। जितेंद्र जी। हेलो। हेलो। सबका फॉर्म भर दिए क्या, जिसको इसको नहीं मिला था? कुशल जी। सबको क्या क्लास में और ऑन करके आधा जन कुछ काम कर रहा है क्या? चैट में फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म भर लीजिएगा आराम से। और